स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, नई तड़ाके के साथ, नई हरकत के साथ, नई वीडियो में। इस बार ये वीडियो होगी अलग, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं एक स्टोरी को रिवील। नाइस। मतलब देखो, एक स्टोरी नहीं, दो चार चीजें, इंटरेस्टिंग चीजों को मैं, एक मोमेंट्स को मैं जमा करके तुमको सुनाने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हो, नहीं हो तो मेरे लिए देख लो ना यार, प्लीज। म्यूजिक। देखो भाई साहब, परिवार, खानदान और जू, इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो जू है वो कैद है जबरदस्ती, फैमिली वो दिल से कैद है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? लेकिन अगर मैं तुम्हें फैमिली की बात बताऊं तो वो आपको एक वक्त पर दो चीजों का एहसास दिलाता है, दो चीजों का एहसास दिलाता है। पहला तो ये कि वो खुदा की तरफ से एक कीमती तोहफा है, और दूसरा गुलाम फील कर रहा है। नहीं, ये थोड़ा हार्ड वर्ड हो जाएगा। हमाल। और देखो, जू हो या फैमिली, हमारे घर में एक पंछी होता है जो सबका लाडला होता है बचपन में, बट हमारे घर में वो है हमारा इकलौता जूनियर। okay. भाई साहब, हमारे साथ एक स्कैम किया गया है। हमें 12 साल की ईशान की शक्ल में गांधी जी मिले। मैं बताता हूँ क्योंकि इसके वर्ड्स इसकी उम्र के साथ मैच ही नहीं करते, जरा भी नहीं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुमको। मैं अगर SRK के पास गया और मैं शाहरुख मियाँ से कहूँ कि शाहरुख अंकल, मुझे गौरी भा मोटी लग रही है, वरना तेरे को डर नहीं लगता? क्या होगा मेरे साथ? घर से निकाल, धक्के मार के निकालना तो दूर। एक बार क्या हुआ, सब अच्छी बात चल रही थी। एक बार इसने हमें कॉल किया, ठीक है, सब अच्छा जा रहा था। अब बात खत्म हो गई थी, अब बस कॉल रखना था। इसको जाते जाते इसके दिमाग में क्या रिएक्शन हुए, क्या केमिकल रिएक्शन इसके दिमाग में हुए, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी इसमें लगाया इसने जाते जाते मेरे अम्मी से सवाल करता है कि हमको लगता है कि आपके घर में जीन है लगता, जो आपको कुरान खानी करने नहीं दे रहा। इसको क्या ज़रूरत थी ये कहने की? जिसको पता नहीं मैं बता दूं कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जमा होते हैं और कुरान पढ़ते हैं, तो सब आपके लिए शॉर्ट में बोलूँ तो। अब ऐसी बात तुम 12 साल के बच्चे से सुनो तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? अगर अमिताभ बच्चन मेरे साथ आके खो खो खेले तो कैसा लगेगा? हाई हाई करते हुए। इसकी कोई ज़रूरत थी कहने की? नहीं, लेकिन इसने कहा, इसको कहना था। अब हमारे घर में रोज़ कुरान खानी होती है, दो चार तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। एक बार की बात बताता हूँ कि अब हमारे घर में फंक्शन था, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। अब मैं तो जा ही रहा था, मुझे पीछे से आवाज़ आती है कि हम्मत पेडिग्री लेकर आओ। वही उनका खाना। कुत्तों को कुत्ता कहे तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन जो कुत्ते हैं उन्हें कुत्ता बोले तो वो ऑफेंड नहीं होते। वो खुद 8 बरस का हो गया है, लेकिन उसका दिमाग 2-2.5 साल की बच्ची जितना है। इन दी एंड मैं जा ही रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ जूनियर साहब तो चलेंगे। तो हम वापस आए, सब मेहमानों को मतलब गुड बाय कहा, और फिर हमारे भैया के साथ, अक्का के साथ हम बाहर आए फिर से, हम मतलब काम से। बड़ा हरामी हो। वहाँ हम साथ गए, सामान लिया। अब इसको वहाँ से टिक टैक लेना था। ये उन्हें कहता है कि मुझे अंकल एक टिक टैक देना। अंकल टिक टैक निकालते हैं, वो पैसे उनके सामने रखता है, तो अंकल बोलते हैं कि ये टिक टैक बेटा 20 रुपए का है। तो वो अंकल को देखता है, फिर वो हमें देखता है, हम उसे देख रहे, हमें सुने आ गई थी बात। तो इसका सेंटेंस देखो ये क्या कहने वाला है। ठीक है अंकल, जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हम बाद में ले लेंगे, हमारे पास 10 रुपये ही है। फिर इसने पलट के हमें देखा
जो निगाहों से इसने देखा। फिर अंकल ने हमें देखा, मैं अक्का को देख रहा हूँ, अक्का ने मुझे देखा, वहाँ के 2-3 लोग हमारे इस चीज़ को देख रहे हैं। हमने अपनी नजरें फिरा ली और फिर हमने कहा, हा 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 बेटे ले लो यार, तुम मेरे चाले क्यों कर रहे हो, ले लो, हम है ना यहाँ। दुकान वाले भाई साहब बोलते हैं कि हाँ हाँ यार, बच्चा तुम्हारा बहुत समझदार है। दिल में कहा होगा क्या चिच्चा है, एक बच्चे को टिक टैक नहीं दिला सकते। वो 2-3 लोग जो वहाँ हमें देख रहे थे, उनकी निगाहें हमें सब दिखा रही थी। देखो इसकी कोई गलती नहीं, ये तो अपना क्यूटली कह रहा है। मैंने बोला ना, ईशान 12 साल के ईशान के रूप में गांधी जी जो मिले, इनकी हरकतें आ गई। अब जो मैंने पेडिग्री ला के दी है, तो इनके वालिदा जूनियर साहब थे, इन्होंने पेडिग्री देखा, पेडिग्री मेरे हाथ में से लिया, जूनियर ने इनके हाथ में से तुरंत लिया और ये चला बड़े भैया को देने। बड़े भैया का इंट्रोडक्शन दूं तो वो हमारे घर के हैं बच्चन साहब, और इन्हें 2 चीज़ करना बहुत पसंद है, एक तो कम बोलना और दूसरा बोलने के बाद कब रुकना उन्हें पसंद ही नहीं। लव यू बड़े भैया। ये कहते हैं वालिदा कि अरे पेडिग्री है ये, मैंने कहा मुझे पता है, तो बोले पेडिग्री लाना ही नहीं था। मैंने बोला व्हाट द फसाद, अपने को बिल्लियों को खिलाना है पर्शियन। मैंने बोला अब क्यों कह रहे हो, वो ले जा चुका है मेरे मौत का परवाना। जब मैंने तुम्हें लाया तब बता नहीं सकते थे, ताकि मैं तब का तब लेके जाऊं, क्योंकि बड़े भैया को चाहिए परफेक्शन। मेरे सामने मेरे मौत का परवाना ले जा चुका है, मौत का परवाना उनके हाथ में लगने ही वाला है, मौत का फरिश्ता निकल चुका है अपना अंजाम लेने। अब मेरी निगाहें, मैं करीब बढ़ रहा हूँ बड़े भैया के निगाहें मेरी तरफ, मेरी निगाहें उनकी तरफ। मैंने बोला चलो अब अपने जाने का वक्त आ गया, लेकिन होपफुली उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने उल्टा यही कहा क्या बच्चे को चक्कर मारने लगा। लव यू बड़े भैया। लेकिन फिर भी गलती तो मेरी थी नहीं, थी भी तो मैं मानता नहीं। कुछ दिनों बाद मैं वापस इनके घर पर गया तो बड़े भैया ने मेरे को बाहर बुलाया और उन्होंने कहा कि घर में जाओ और बोलो कि स्कोडा की चाबी भेजे। भाई साहब मैंने जाके बोल दिया कि सुजुकी की चाबी मंगाए। मेरे बैकग्राउंड में मैंने भी अपना बदला ले लिया, रिवेंज। इन्होंने मुझे पेडिग्री बोल लिया था, अब मैं इन्हें घर के अंदर ही मैंने बोला कि सुजुकी की चाबी मंगाए। बड़े भैया ने जाकर दे के आ जाओ, वो भी तुम्हारे हाथ से चाहिए, सिर्फ तुम्हारे हाथ। अब ये सुजुकी की चाबी जो स्कोडा की मंगाए थे, सुजुकी की चाबी लिए मेरे आंखों के सामने ये अपनी मौत का परवाना लेकर जा रहे हैं। मौत का फरिश्ता अंजाम देने के लिए निकल चुका है, घर में बाढ़ आने वाली है। तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है नहीं। अब जैसे ही वो वहां जाते हैं, बोला हाँ भैया बोलते हैं सुना मैंने क्या बोला, तो मैंने बोला क्या बोले तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला। मैंने बोला नहीं, वो ज़रा मैं कुछ सोच रहा था, इमेजिन कर रहा था। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो फिर उन्होंने कहते हैं कि क्या सोच रहा था। मुझे बोलो भाई साहब कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ, अगर मैं कियारा अडवाणी को प्रपोज कर सकता तो मैं इमेजिन क्यों करता। औकात में रहो, क्या पता मैं इन्हें बता दूं ये मुझे। मैं अब ऊपर जाके बैठता हूँ और मैं कुछ सोच रहा था, क्योंकि देखो आप जब काम शुरू करते हो और वो अपने हिसाब से ना हो तो आप ज़रा सोचने लग जाते हो, थोड़ा माहौल बदल जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है, तो आप सोचते बैठते हो कि अब आगे क्या। तो हमारे जूनियर की एंट्री होती है। अब देखो ये अकेले में जब भी मुझे घेरता है, मुझे सवालों के ऐसे चक्करों में डालता है कि मुझे भी नहीं पता कि ये सवाल मैं जानता हूँ। ये आके मुझे कहता है कि आप बड़े होके क्या बनने वाले। मैंने बोला अब आगे क्या बनूँ, मैं यहाँ इतनी मुश्किल से पहुँचा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे अच्छे जवाब ही देता हूँ, जवाब अच्छे देता हूँ। लेकिन ये बात तो है कि ये सवाल इसके लिए तो नए होते हैं, लेकिन हम अभी तक ढूंढ रहे हैं। वाह, मैं थोड़ा
आउट था, तो फिर ये आता है और बोलता है कि हमू चाचा आप टेंशन मत लो, आप इतना सोचो मत, ऐसा वगैरह वगैरह बातें बोलता है। बोला ना गांधी जी आए हैं तो गांधी जी अपनी ज्ञानी बातें करके ज़रूर जाएंगे। अब हमारी बात हो चुकी है, हम अल्लाह हाफिज़ बोल चुके हैं एक दूसरे को, ये बात ख़त्म हो चुकी है, मतलब वो जा रहा है, ख़त्म हो गई। इसने एक सेंटेंस बोला, इसके इधर ना सपोर्ट ना इधर ना सपोर्ट, कुछ भी नहीं। ये जाते जाते मुझे कहता है कि आप टेंशन मत लो, हम आपको ना बड़े होने के बाद बहुत सारा पैसा देंगे। नाइस। लेकिन पर ये ऐसा है, अब जैसा भी है कैसा भी है, मेरा तो फेवरेट है सच्ची। थोड़ी सी अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी होगी, आई होप कि अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में बताना कि कैसी लगी, और हो सके तो इंस्टा पे विजिट कर लेना, वहाँ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, और इसे सब्सक्राइब कर लेना अगर पसंद आया हूँ तो। नहीं पसंद आया हूँ तो कमेंट्स में बताना ज़रूर कि नहीं पसंद आया हूँ। कमेंट करना, लाइक करना, क्योंकि इससे पिछले वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया, क्योंकि हमने पहली बार रोस्टिंग के जॉनर में 500 क्रॉस करे, तो थैंक यू सो मच। अब इस पे थोड़ा टारगेट रखते हैं कि इस पे लाइक कर दो अच्छे से, अच्छे ही कर दो, अब क्या ही टारगेट रखूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ द मैथ स्पेशल, मिलते हैं जल्द।